आखिर क्या है जगन्नाथपुरी का इतिहास? पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए जाने की क्या है कहानी? किस किसने और क्यों किया था जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण? आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ? आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ और पुरी मंदिर की संपूर्ण पौराणिक कथा? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आदि अधूरी है, क्यों होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इतनी भीड़? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ का रथ हर बार एक मुस्लिम की मजार के पास रोका जाता है? कौन था सालबेग जिसके इंतजार में 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ का रथ रुका रहा और कोशिशों के बाद भी आगे ना बढ़ सका? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं? आखिर क्या है ब्रह्म पदार्थ का रहस्य? आखिर यह ब्रह्म पदार्थ क्या है? आखिर क्यों नहीं पड़ती पूरी मंदिर के गुंबद की परछाई? आखिर क्या है पुरी के रसोई भंडार का रहस्य? आखिर क्या है यमद्वार का रहस्य? आखिर क्यों तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से बैकुंठ की जगह यमलोक जाना पड़ता है? आखिर क्या है जगन्नाथ पुरी मंदिर की ध्वनियों से जुड़ा रहस्य? आखिर क्यों पूरी मंदिर के ऊपर से कोई भी वायुयान नहीं उड़ाया जाता? आखिर क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास कोई भी पक्षी नहीं भटकता? बेड़ी हनुमान मंदिर का जगन्नाथपुरी से क्या है संबंध? आखिर क्यों हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया है? कलयुग के अंत और जगन्नाथ से मिलने वाले संकेतों की आखिर क्या है कहानी? क्या सच में अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? इस वीडियो में हम कराएंगे आपकी सच से मुलाकात। दोस्तों, भारत की भूमि रहस्यों और अद्भुत कहानियों से भरी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां धर्म और आस्था का महासागर उमड़ता है। यह वह स्थान है जिसे देखते ही आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। यह एक ऐसा मंदिर है जो करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का केंद्र है और साथ ही रहस्यमय घटनाओं का घर भी। यहां प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ की ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं जो वैज्ञानिकों को अचरज में डाल देती हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला, धार्मिक मान्यता और रहस्यमय घटनाओं के कारण दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां हर साल 1 करोड़ से भी अधिक भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ को इस मंदिर में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के इतिहास, संरचना और परंपराओं में ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को अचंभित किया है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, चाहे मौसम कैसा भी हो? इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और यही नहीं, इस मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपकी ओर ही देख रहा है। आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? वैसे कुछ लोग पूरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा में उड़ने वाली बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में पूरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा में उड़ने का लाइव प्रूफ देने जा रहे हैं, जिसे चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति मौजूद है इस मंदिर के अंदर जो इस तरह की चमत्कारी घटनाओं को अंजाम देती है? आइए आज हम इस मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और इस मंदिर के इतिहास के साथ साथ मंदिर में होने वाली उन सभी चमत्कारी घटनाओं के पहलुओं की बारीकी से जांच करते हैं। तो दोस्तों, अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिलने वाला है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा, सुना या फिर देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हो सके तो अपनी स्मार्ट टीवी पर चलाकर अपने परिवारजनों को भी जरूर दिखाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर यह भगवान जगन्नाथ कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुआ था पूरी मंदिर का निर्माण। भगवान जगन्नाथ की कथा की शुरुआत तब होती है जब कलयुग की शुरुआत के कुछ समय पहले
भगवान श्री कृष्ण के जंगल में विश्राम करते हुए साबर कबीले के जरा नामक आदिवासी द्वारा हिरण को जानकर तीर चलाया जाता है और जरा का तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले जरा श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए माफी मांगता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। तुम पूर्व जन्म में वानर राज बाली थे, इसलिए मैंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को लगती है। तब वे भगवान कृष्ण के शव का अग्नि से अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता है, जिसे देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके हृदय को एक लट्ठे में बांधकर नदी में बहा देते हैं। लेकिन सब्र कबीले का जरा नामक आदिवासी रास्ते में उस लट्ठे से हृदय को निकाल लेता है, जिसमें से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, और एक गुफा में जाकर उसकी पूजा करने लगता है। कुछ समय बाद सब्र कबीले के आदिवासी समुदाय द्वारा इसे नील माधव के रूप में पूजा जाने लगा, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था, जो भगवान नील माधव की नीलांचल पर्वत की एक गुफा में पूजा किया करते थे। उस समय एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। यह मालवा के राजा थे, जो धर्म रक्षक और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को सपना आता है, जिसमें वह एक पर्वत पर एक गुफा के अंदर एक नीले रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं। तब राजा तुरंत सुबह उठकर कुछ जानकार विद्वान और ज्योतिष के साथ कुछ चित्रकारों को भी बुलाते हैं, ताकि उनके सपने में देखे गए दृश्य का वह चित्र बनवा सके। फिर उन्हें वह अपने सपने के बारे में बताते हैं। तब उन विद्वानों में से एक विद्वान राजा को बताता है कि आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, इस जगह का वर्णन पुराणों में देखने को मिलता है। इस जगह पर एक सुंदर पानी का सरोवर है और एक पवित्र गुफा भी मौजूद है, और इस क्षेत्र को नीलांचल पर्वत कहा जाता है। लेकिन यह पर्वत कहां पर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं इस समय यह पर्वत इस धरती पर मौजूद भी है या नहीं। आपको इस तरह का स्वप्न आना भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला भी हो सकती है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में नीलांचल पर्वत और उस गुफा को खोजने के लिए भेज दिया। इधर राजा को एक और सपना आता है, जिसमें वह समुद्र की लहरों को देखता है और फिर उसे एक मंदिर भी दिखाई देता है। फिर राजा को यह समझ आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। राजा अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देता है, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। मंदिर का निर्माण होने के बाद समुद्र की लहरों के कारण मंदिर बार बार ध्वस्त हो रहा था। फिर राजा ने हनुमान जी की स्तुति की और मंदिर निर्माण में उनकी सहायता मांगी। हनुमान जी ने राजा का अनुरोध मान लिया और कहा, मैं यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र की तरफ मुंह करके बैठ गए। फिर मंदिर का निर्माण किया गया। हनुमान जी के होने से इस बार मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ और मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर का निर्माण तो हो गया था, लेकिन राजा को अब भगवान के विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने की चिंता सता रही थी। नीलांचल पर्वत की खोज में गए राजा के सभी सैनिक खाली हाथ वापस लौट आते हैं, लेकिन राजा के इन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक ब्राह्मण विद्यापति था। ब्राह्मण विद्यापति थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति था और उसने नीलांचल पर्वत को खोज लिया, और उसे यह भी पता चल गया कि एक गुफा के भीतर भगवान के विग्रह की नील माधव के रूप में सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु पूजा करता है, और उन्होंने अपने देवता को नीलांचल पर्वत की गुफा के अंदर छुपाया हुआ है। ब्राह्मण विद्यापति इस बात को भी अच्छे से जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का बहुत बड़ा उपासक है, और उसने भगवान नील माधव के विग्रह को किस गुफा में रखा है, लेकिन वह इसके बारे में नहीं बताएगा। फिर विद्यापति ने दिमाग लगाया कि बल के सहारे तो उन्हें कभी भी भगवान का विग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया। फिर उसने विश्वासु की बेटी को अपने पिता को नील माधव के दर्शन कराने के लिए मनाने के लिए कहा, लेकिन सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नहीं माना। विश्वासु की उसकी बेटी के अलावा कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बेटी ने कहा
कि आपके बाद हमें ही नील माधव की पूजा करनी है, इसलिए उनका पता बता दीजिए। फिर विश्वासु मान गए और विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस गुफा में ले गए जहां पर नील माधव का विग्रह था। विद्यापति बड़ा ही चतुर्थ था। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण रास्ते का पता लगाने के लिए उसने अपने हाथों में सरसों के बीज रख लिए और उन्हें रास्ते में डालता गया। जब बारिश का मौसम आया तो सरसों के बीज अंकुरित होकर उग आए। फिर वह राजा इंद्रद्युम्न के साथ आया और भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी कर फरार हो गया कि अंदर नील माधव का विग्रह नहीं है। जब इस बात का पता मुखिया विश्वासु को चला तो वह काफी दुखी हुआ। विश्वासु भगवान नील माधव की पूरे सच्चे मन से भक्ति करता था। राजा ने भगवान के विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन उस विग्रह से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसके दर्शन नहीं कर पा रहा था। इसलिए राजा की चिंता अब भी खत्म नहीं हुई थी। फिर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक पेड़ के लट्ठे को लाना होगा जो द्वारिका से बहकर आ रहा है। तुम उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण करवाओ और उस मूर्ति के अंदर मेरे विग्रह को स्थापित कर दो। राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ के लट्ठे को लाने के लिए कहा। सैनिकों ने समुद्र में उस पेड़ के लट्ठे को तो ढूंढ लिया, लेकिन पूरी सेना मिलकर कर भी उस पेड़ के लट्ठे को उठा नहीं पाई। जब इस बात का पता राजा इंद्रद्युम्न को चला तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसीलिए तुम पाप के तले दबे हो, इसलिए तुम इस लट्ठे को नहीं ले जा सकते। अगर तुम इस लट्ठे को ले जाना चाहते हो तो विश्वासु से जाकर माफी मांगो। फिर राजा विश्वासु के पास जाता है और उससे क्षमा याचना करता है। फिर विश्वासु उस पेड़ के लट्ठे को उठाकर लाने के लिए सहमत हो जाता है। विश्वासु अकेला ही बिना किसी की भी सहायता लिए उस लट्ठे को उठाकर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने लट्ठे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब बारी थी इस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया लिया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफी दुखी हो गए थे, लेकिन तीनों लोग के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं। फिर राजा ने उस कारीगर से पूछा कि इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बनेगी। कारीगर ने कहा, इस लट्ठे से 3 प्रतिमाएं बनेगी। पहली मूर्ति जगन्नाथ जी की, जिनकी प्रतिमा नाम के अनुसार नीले काले रंग की बादलों की तरह होगी। दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। दूसरी बलभद्र यानी कि बलराम की, जो शुद्ध सफेद होगी। यह सुनकर राजा खुश होकर शिल्पकार को प्रतिमा बनाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और गर्भगृह में अकेले ही वह इस मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी इन 21 दिनों से पहले अंदर आया तो वे मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लोगों को आरी छेनी और हथौड़ी की आवाज आती रही। कोई भी व्यक्ति कमरे के आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन राजा की एक रानी, जिसका नाम गुड़ था, वह खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। इसलिए सभी की नजरें चुराते हुए रानी उस कमरे के पास चली गई। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद तुरंत रानी ने इस बात की सूचना महाराज को दी। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और सभी ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया है। इसलिए सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरे को खोलने का आदेश दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर
भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहां पर 3 अधूरी बनी मूर्तियां रखी हुई थीं। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनके पैर गायब थे। इसके अलावा उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा को लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा है, और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियां थीं उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया, और आज इसी रूप में यह तीनों मूर्तियां मंदिर में विराजमान है, जिनमें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के आधे अधूरे हाथ हैं और उनकी बहन सुभद्रा के हाथ ही नहीं है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ कौन हैं? हमने इस बारे में तो जान लिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। नंबर 1, पुरी मंदिर का ध्वज। वैसे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते आए हैं। इनमें से सबसे पहला है इस मंदिर का ध्वज। इस मंदिर के ध्वज की खास बात यह है कि यह हमेशा हवा दिशा के विपरीत लहराता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कहानियों का सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।